हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ जयपुर की सैर को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। ये है हमारा पाठ 18, जयपुर की सैर। यानी जयपुर घूमने गया बच्चा और उसके पेरेंट्स, उसका वर्णन इस पाठ में हम जाने। आलोक बड़ी तेजी से मुस्कुराते हुए अपने मम्मी पापा की तरफ दौड़ा। यानी बड़ी खुशी से वो अपने मम्मी पापा के पास आया। उसके हाथ में मोबाइल भी था, उसके हाथ में फोन था। पापा के पास आकर बोला, पापा पापा चाचा जी का फोन आया था। अब ये बात वो अपने पापा को बताता है। बोल रहे थे, जयपुर बहुत सुंदर जगह है, चलो ना पापा जयपुर। मैंने जयपुर नहीं देखा है। बच्चा अपने पिताजी से जयपुर देखने की बात करता है। फिर क्या था, आलोक के माता पिता ने जयपुर जाने का कार्यक्रम यानी प्रोग्राम बना लिया। कोई 4-5 घंटे में वो ट्रेन के सफर से चाचा जी के घर यानी जयपुर पहुंच जाते हैं। चाचा जी जौहरी बाजार में रहते थे। जौहरी बाजार यानी सोने का जो बाजार होता है, वहां पर रहते थे। वहां हल्के नाश्ते और गपशप के बाद में सभी हवा महल के लिए रवाना हो गए। हवा महल देखने के लिए चल दिए। आधे घंटे बाद आलोक हवा महल के सामने खड़ा था। वही हवा महल जिसे उसने चित्र में कई बार देखा था, लेकिन आज वो उस हवा महल को पहली बार देख रहा था अपनी आंखों से। इतना प्यारा राजसी महल, जिसके चारों तरफ लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी खूबसूरत जालियां और बीच में एक गुंबद, यानी एक मंदिरों में जो गोल गुंबद होता है, गोल होता है, उसे गुंबद कहा जाता है। वो गुंबद उसके बीच में मौजूद था। हवा महल की अनोखी और सुंदर जो कलाकृतियां देखकर आलोक उससे चकित रह गया। यानी इतना सुंदर लग रहा था। भीतर जाकर कई छोटी छोटी सी जालीदार खिड़कियां उन्होंने देखी, जिन्हें झरोखे कहा जाता है। इन झरोकों से ठंडी हवा महल के अंदर आती जाती है, जिसके कारण इसे हवा महल भी कहते हैं। मतलब हवा ज्यादा आदान प्रदान की जाती है, इस वजह से इसे हवा महल कहा जाता है। जगह जगह खिड़कियां जालियां लगी हुई हैं तो हवा ज्यादा आती है। चाचा जी ने आलोक को बताया कि इन झरोकों की कुल संख्या 953 है। यानी कुल ये खिड़कियां कितनी हैं, जालियां कितनी हैं, 953 है, 953। इन झरोकों में रंगीन शीशे लगे हुए हैं। ये सूरज की रोशनी से इन शीशों में होकर हवा महल के कमरों में आते हैं तो बहुत अलग अलग रंग छुपते हैं। तो पूरा कमरा इंद्रधनुष के जैसे चमकने लगता है। यानी उन शीशों के जो कलर होते हैं वो सूरज की रोशनी से अलग अलग रंग यहाँ पर उपस्थित करते हैं। चाचा जी ने यह भी बताया कि यह महल सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था। महाराज सवाई प्रताप सिंह द्वारा यह हवा महल बनाया गया था। आज पूरी दुनिया में पर्यटक इसे हवा महल को देखने आते हैं। पास में ही बाजार भी था, जहां पर छोटे छोटे हवा महल और तरह तरह के खिलौने भी बिक रहे थे। चाचा जी ने आलोक को एक छोटा सा हवा महल खरीद कर दिया खिलौने के रूप में। अगले दिन सिटी पैलेस, जंतर मंतर और आमेर का प्रोग्राम बन गया, कार्यक्रम बना। यानी अब ये जंतर मंतर, आमेर, सिटी पैलेस घूमने जा रहे हैं। आमेर और शीला माता मंदिर देखने के बाद उन्होंने रामगढ़ मार्ग के चौराहे के पास रानियों की याद में बनी हुई छतरियां को भी देखा। आलोक को उसके चाचा जी ने एक पुस्तक भी उपहार में दी, यानी एक किताब भी उन्होंने उसे भेज की, तोहफे में दी, गिफ्ट की, जिसमें जयपुर के बारे में सारी जानकारियां लिखी हुई थी। पुस्तक को पाकर आलोक बहुत खुश हुआ
और चाचा जी को धन्यवाद देकर उसने कहा, मैं इस किताब को घर जाकर अपनी पसंदीदा पुस्तक के साथ अलमारी में रखूंगा, क्योंकि उसे जयपुर बहुत पसंद आया था। इसके बाद अगले दिन आलोक अपने परिवार के साथ में ट्रेन से वापस अपने घर को आ गया। जयपुर की यात्रा उसकी समाप्त हो गई। आइए इसके शब्दकोश को देखते हैं। कार्यक्रम अर्थात प्रोग्राम, उपहार यानी भेंट, तोहफा गिफ्ट, पर्यटक यानी देश विदेश में घूमने वाला व्यक्ति, गुंबद इमारत पर अर्धगोलाकार जो शिखर होता है वह गुंबद कहलाता है, चौराहा यानी चारों तरफ से आकर मिलने वाला का केंद्र बिंदु चौराहा कहलाता है। इस तरीके से हमारा ये पाठ जयपुर की सैर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।